नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपने काम करने की जगह मतलब ऑफिस वगैरह और पर्यावरण को ज्यादा टिकाऊ बनाया जाए। और हमारा ध्यान रहेगा खास तौर पर ऊर्जा, पानी और कचरे के प्रबंधन पर। हमारे पास ना कुछ श्रोता के भेजे हुए नोट्स हैं और कुछ ट्रेनिंग सामग्री भी। तो हमारा मिशन है कि इसमें से सबसे काम की और याद रखने लायक बातें निकालें। अच्छा, कभी सोचा है कि ऑफिस में जब कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं भी हो रहा होता, वो स्क्रीन कितनी बिजली खींचती रहती है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो स्रोत हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे कदम भी ना मिलकर एक बड़ा पर्यावरणीय असर डाल सकते हैं और साथ ही काम करने की जगह पर कुशलता भी बढ़ा सकते हैं। सारी चर्चा आप देखेंगे वो 3 और सिद्धांत के आसपास ही घूमेगी। मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। कम करना, फिर से इस्तेमाल करना और रिसाइकल करना। हाँ, और जैसे ऊर्जा बचाने वाले सेक्शन में कुछ बातें वाकई ध्यान देने लायक थीं। जैसे एक तो ये कि भाई प्राकृतिक रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लाइट्स बंद रखें। ये तो ठीक है, पर स्रोतों में इस बात पर भी जोर था कि इस्तेमाल न होने पर ना उपकरणों को पूरी तरह बंद कर देना, सिर्फ स्टैंड बाय मोड पर नहीं छोड़ना। कहते हैं इससे काफी फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और हाँ, वो मीटिंग रूम से निकलते वक्त लाइट और एसी बंद करने की आदत, ये भी जरूरी है। एकदम सही। और ये आदतें मतलब सीधे तौर पर ऊर्जा की खपत कम करती हैं। जो 3R का पहला R है, रिड्यूस यानी कम करना। हाँ। और इसके अलावा स्रोतों में वो गर्मा गर्म बल्ब हटाकर CFL या LED लगाने की बात भी है। हाँ हाँ, वो भी था। और वो मोशन सेंसर लगाना है। ये दिखाते हैं कि कैसे थोड़ी सी शुरुआती लागत से लंबे समय में बचत हो सकती है। और देखिए, ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये असल में संसाधनों का सम्मान करना भी है। सही बात है। अच्छा, ऊर्जा की तरह ही पानी बचाने के लिए भी स्रोतों में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल नुस्खे दिए गए हैं। एक तो मुझे काफी अच्छा लगा कि फलों या सब्जियों को बहते नल के नीचे धोने के बजाय एक पैन में पानी लेकर धो लें और फिर वो बचा हुआ पानी उसे फेंके नहीं, पौधों में डाल दें। है ना कमाल का दोबारा इस्तेमाल। सही कहा। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोतों में थी, वो ये कि ज्यादातर पौधे कम पानी से नहीं मरते, बल्कि ज्यादा पानी देने से मर जाते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो पानी बहुत कीमती है और सीमित भी। तो ये पैन में धोने वाला तरीका हो या फिर दिन भर पानी पीने के लिए एक ही ग्लास या बोतल इस्तेमाल करना, ये सब पानी तो बचाते ही हैं, साथ ही हमें संसाधनों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार भी बनाते हैं। तो ये 3R के कम करें और फिर से उपयोग दोनों सिद्धांतों से जुड़ता है। सही। अच्छा, तो ऊर्जा और पानी का इस्तेमाल कम करने और दोबारा इस्तेमाल करने के बाद अब बात करते हैं कचरे की, जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। स्रोतों में ना कचरे को सही ढंग से अलग करने पर काफी जोर दिया गया है। और ये सिर्फ गीला और सूखा कचरा अलग करने से कहीं ज्यादा है। मतलब जैसे इसमें बताया गया है कि ई कचरा यानी पुराने या टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, कीबोर्ड, माउस, केबल वगैरह, इन्हें अलग रखना क्यों जरूरी है। हाँ, और साथ ही खतरनाक कचरे की पहचान करना भी। जैसे स्रोत में उदाहरण थे तेल या केमिकल लगे दस्ताने या पौंचे, हाँ, या फिर लैब से निकले कुछ खास तरह के फिल्टर। इन्हें सामान्य कचरे से बिल्कुल अलग रखना होता है। फिर पेंट्री का कचरा है, बचा हुआ खाना, इस्तेमाल किए हुए कप, प्लेट। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या हमें पता भी है कि हम जो फेंक रहे हैं उसका सही तरीके से निपटान कैसे होना चाहिए। लेकिन ये सही ढंग से अलग करना इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि सही पृथक्करण मतलब सही से अलग करना ही प्रभावी रिसाइकलिंग और सुरक्षित निपटान की कुंजी है, चाबी है। सोचिए, अगर खतरनाक कचरा सामान्य कचरे के साथ मिल गया, हाँ, तो वो पूरे ढेर को दूषित कर सकता है ओह माय गॉड, और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। और ई कचरा, उसमें कीमती धातुएं होती हैं जिन्हें रिकवर किया जा सकता है, लेकिन अगर गलत तरीके से फेंका जाए तो ये जहरीले पदार्थ भी छोड़ सकता है। अच्छा, तो ये सीधा जुड़ता है 3R के तीसरे R यानी रिसाइकल से। और स्रोतों में इसी पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही है कि चाहे वो बिजली का एक स्विच बंद करना हो, या पानी का ग्लास दोबारा इस्तेमाल करना हो, या फिर कचरे को ध्यान से अलग अलग करना हो, ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन मिलकर एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और लक्ष्य यही है, एक ऐसा कार्यस्थल और पर्यावरण बनाना जो आने वाले समय के लिए टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूं।
जब हम ये समझने लगते हैं कि कचरा कितनी अलग-अलग श्रेणियों का होता है, जैसे खतरनाक, ई कचरा, बायोमेडिकल या पैंट्री वेस्ट जैसा जैविक कचरा, तो क्या ये जानकारी सिर्फ रिसाइकलिंग बिन तक ही सीमित रहनी चाहिए? या फिर ये हमारे खरीदने, इस्तेमाल करने और फिर चीज़ों को फेंकने के पूरे नज़रिए पर ही सवाल खड़े करती है? सोचने वाली बात है।